नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं असम किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा में रहता है और कारण हमेशा क्या होता है? मुस्लिम समुदाय। लेकिन इस बार वापस से चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर 28 मुस्लिमों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। आखिर ये डिटेंशन सेंटर्स क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ वहां पर असम की जो मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन है उसने ये कह दिया है कि वो बांग्लादेश की तरह असम में आंदोलन करेंगे और अगर स्थिति सही नहीं होती है तो ये आंदोलन को पूरे भारत में वो क्या कर देंगे? फैला देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। छात्र आंदोलन इस टाइम जोर पकड़ रहे हैं। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, हर जगह देखिए जो छात्र आंदोलन है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसी को देखते हुए चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। टॉपिक डिस्कस करेंगे, पूरे एनालिसिस करेंगे इसकी कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसे जो डिटेंशन सेंटर थे उसकी शुरुआत हुई है, क्यों ये मामला बहुत ज्यादा गर्माया हुआ है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कि क्या है आज के टॉपिक। तो असम न्यूज, असम के डिटेंशन कैंप में 28 मुस्लिम बंद हैं। स्टूडेंट यूनियन ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि यदि उनको रिहा नहीं किया गया तो वो छात्र आंदोलन बांग्लादेश जैसा वहां पर खड़ा कर देंगे। चलो, तो बारपेटा जिले के एक डिटेंशन कैंप में 28 मुस्लिम कैद हो गए हैं। इस मामले पर असम मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन काफी खफा हो गई है। उन्होंने कहा कि 28 लोग जो हैं वो आज फॉरेन ट्रिब्यूनल के जरिए डिटेंशन कैंप में रखे गए हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। अच्छा, गलत क्यों बताया जा रहा है? उनका कहना है कि ये जितने भी लोग आपने डिटेंशन सेंटर में रखे हैं, ठीक है, वो सभी के सभी भारतीय हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास प्रॉपर ये ऑथेंटिकेशन है कि वो फॉरेनर नहीं है, वो फॉरेन से आकर के यहाँ पर गलत तरीके से निवास नहीं कर रहे। उन्होंने यहाँ की नागरिकता ले ली है, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है और वो यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सीनियर वकील ने भी इसकी निंदा की है। अब यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट यूनियन नहीं, हाई कोर्ट भी कह रहा है भाई कि आपने गलत किया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं जिनका नाम है रेजावल करीम। इन्होंने असम के पार्टी संगठन के इस 28 लोगों को हर संभव मदद के लिए अपील की है कि यदि आपको कोई भी मदद चाहिए तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फैसला है असम का ये गलत है। असम में कितने डिटेंशन सेंटर हैं इसकी बात कर लेते हैं। 13 दिसंबर 2011 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री थे एम रामचंद्रन। इन्होंने बताया था कि नवंबर 2011 तक असम में 3 डिटेंशन सेंटर आपके थे। ठीक है, ये आपके थे गोलपारा में, कोकराझार में और सिलचर में। वहीं 3 दिसंबर 2019 को सांसद बदरुद्दीन अजमल ने असम में डिटेंशन सेंटर को लेकर के सवाल उठाया था कि ये क्यों बनाए जा रहे हैं, आप गलत कर रहे हो, आप यहाँ पर जो बांग्लादेशी लोग आते हैं उनको कैद करके रख देते हो, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि असम में 6 डिटेंशन सेंटर अब हो चुके हैं। 28 नवंबर 2019 तक 970 लोग इन डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं और इस सेंटर में 970 लोगों में से 324 यहाँ पर महिलाएं भी हैं जो निवास करती हैं। ठीक है, अब तक इतने लोगों की मौत भी हो चुकी है इस डिटेंशन सेंटर में। तो 27 नवंबर 2019 को तृणमूल सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने एक सवाल जवाब में कहा, तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जवाब दिया कि 2016 से 13 दिसंबर 2019 तक असम के डिटेंशन सेंटर में रह रहे 28 लोगों की मौत हो चुकी है। इन लोगों की मौत या तो डिटेंशन सेंटर में हुई है या फिर अस्पतालों में उन्हें भेजा गया था और वहां पर इनकी मौत हो गई है। तो क्या इनके परिवार वालों को सूचित किया गया? जब इनकी मौत हुई इनकी बॉडी को दिया गया, नहीं दिया गया? सरकार ने क्या किया, असम राज्य सरकार ने क्या किया? इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई जवाब भी नहीं है। आगे बात करते हैं, आखिर ये डिटेंशन सेंटर क्यों बनाए गए थे, क्या है, इनको जान लेते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के जस्टिस विप्लव कुमार शर्मा की बेंच ने जुलाई 2008 में एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि अक्सर लोग विदेशी घोषित होने के बाद गायब हो जाते थे। तो जो भी लोग जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था भारत में आते थे, ठीक है, जब वो कोर्ट में जाते हैं, विदेशी घोषित हो जाते हैं, तो वो अचानक से गायब हो जाते थे, पता नहीं चलता था वो कहाँ गए। कई बार कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई देता था। कई बार लोग जो होते थे वो उग्रवादी जो रूप है वो धारण कर लेते थे, संगठन बना लेते। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। जैसे आप अभी देख रहे हो मणिपुर में क्या कहा जाता है, जो कुकी है वो क्या आए थे, योद्धा के रूप में आए थे, म्यांमार के राजा ने उनको बुलाया था और फिर वो लोग यहीं पर आकर के रह गए। ऐसा उन पर आरोप कौन लगाता है? मैतेई लगाते हैं आरोप कि भाई ये बाहरी हैं, इनको वापस भेज दो। तो वैसे ही यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लोग जो आते थे विदेश से, विदेशी घोषित होने के बाद गायब हो जाते थे, इसलिए उनको पकड़ करके, एक जेल है आपका डिटेंशन सेंटर एक तरीके का, बस वहां पर जेल से थोड़ा अलग कायदा कानून है, तो उनको पकड़ करके रखने के लिए राज्य सरकार डिटेंशन सेंटर बनाए और वहां पर इनको क्या कर दे,
कैद कर दें और उन्हें यहाँ से निर्वासित किया जा सके। और जब टाइम आए, यदि उनको वापस जाना है, डॉक्यूमेंटेशन, उनकी फैमिली यदि कोई आती है, तब उनको वापस क्या है, भेज देंगे वहाँ पर। तो असम सरकार ने अभी और 28 लोगों को अपने डिटेंशन सेंटर में कैद कर दिया है। चलो, उस समय विदेशी घोषित हुए लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर जैसी कोई अलग व्यवस्था नहीं थी। अदालत के आदेश के बाद असम सरकार ने केंद्र सरकार से परामर्श लेकर के 17 जून 2009 में राज्य में डिटेंशन सेंटर जो है वो स्थापित किए थे। ठीक है, इस प्रकार जो पहला आपका अस्थायी डिटेंशन सेंटर है वो ग्वालपाड़ जेल में बनाया गया था, वहां पर स्थापित किया गया था और बाद में और 3 नए यहाँ पर खोल लिए गए थे। आगे आते हैं, जेलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित करने से वहां के कैदियों पर क्या फर्क पड़ा? तो ज्यादा कोई कुछ फर्क पड़ा नहीं। जो विदेशी घोषित हुए वो वहां पर रह रहे हैं। जघन्य अपराध करके आए कैदियों को जेल के मैनुअल के हिसाब से कई सारी सुविधाएं मिलती हैं और कुछ जो अलग हैं उनको अलग तरीके से वहां पर रखा जाता है, तो सेपरेशन है उसमें। सजा याफ्ता कैदियों को पैरोल पर जेल से बाहर जाने की छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन वो सब कुछ विदेशी घोषित हुए नागरिकों के लिए नहीं है। लेकिन कुछ जो स्पेशलिटी चीजें हैं वो उनके लिए नहीं है जो कैदियों को मिलती हैं। आगे, विदेशी घोषित हुए लोगों के लिए नोटिफिकेशन में इतना तक लिखा गया है कि जब तक उन लोगों को उनके अपने देश में नहीं भेजा जाता है, उन्हें डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा। चूंकि यह पूरा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा हुआ था, बांग्लादेश इन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ये एक उम्र कैद की सजा इन लोगों के लिए बन गई है कि अब ये लाइफ टाइम कहाँ रहेंगे, डिटेंशन सेंटर में गुजार देंगे। और ये मामला जो है बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जानबूझ करके मुस्लिम समुदाय को टैकल किया जा रहा है, उनको बांध करके रखा जा रहा है, भेजा जा रहा है, जबकि उनके पास नागरिकता है। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं मुझे अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।